वो चाहती है, फिर भी इग्नोर क्यों करती है? हाय गाइस, मुझे पता है आपने वीडियो का टाइटल देखकर वीडियो देखने आए हो। टाइटल देखकर आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब आगे का वीडियो में देख लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट देता है, तो सपोर्ट करते रहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब कोई आपको इग्नोर करता है तो उसका इरादा सिर्फ एक होता है, देखना कि आप कितनी देर में टूटते हो। पर क्या होता है जब सामने वाला टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत बन जाए? क्या होता है जब वो अपनी हार को ही आपकी ताकत बनते देखे? अब उसे लगेगा कि उसकी मौजूदगी आपके लिए जरूरी नहीं रही, और यही डर उसे अंदर से खाएगा। वो अपने ही सवालों में घिर जाएगी। क्या ये अब किसी और की तरफ बढ़ चुका है? क्या अब मेरी जगह उसकी जिंदगी में खत्म हो गई है? और भाई, बस यही वो वक्त होता है जब आपकी चुप्पी उसके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। ग्रोथ, यही सबसे शोर मचाने वाली चीज है। जब आप हर दिन खुद में बेहतर होते हो, अपनी स्किन, अपनी फिटनेस, अपनी सोच को तराशते हो, तो सामने वाले की नींद उड़ जाती है। हर एक सक्सेस, हर एक नई जीत उसे उसकी हार याद दिलाती है। और सबसे घातक चीज होती है जब आप उस शख्स से बात करना छोड़ देते हो। वो सोचेगी, क्या अब इसे मेरी फिक्र भी नहीं? और जब वो पूछे कैसे हो, तो बस मुस्कुरा कर कहना, बेहतर से भी बेहतर। ये लाइन सुनने के बाद उसका मन अंदर ही अंदर कांप उठेगा, क्योंकि अब वो समझ चुकी होगी कि जिस इंसान को उसने कभी छोड़ा था वही अब उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है। यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी। वो हर स्टोरी चेक करेगी, आपकी हर पोस्ट पर नजर डालेगी और किसी म्यूचुअल से आपके बारे में पूछेगी। लेकिन असली खेल तो आप खेलोगे। आप दिखाओगे ही नहीं कि आप इस वापसी में इंटरेस्टेड हो। बस अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स में इतना बिजी रहो कि वो सोच भी ना सके कि आपकी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह बची है। क्योंकि भाई, जो शख्स एक बार आपकी वैल्यू नहीं समझा, वो फिर दोबारा उसी कदर के लायक नहीं होता। और सच कहूं तो असली बदला कभी बदले की तरह नहीं लिया जाता। असली बदला तब होता है जब सामने वाला पछतावे की आग में खुद ही जलने लगे। याद रखना, बदले की आग में जलने से बेहतर है खुद को उस मुकाम तक ले जाना जहां लोग आपको खो देने के डर में जीने लगे, जहां लोग आपको पाने की ख्वाहिश तो करें पर आपका वक्त और आपकी मौजूदगी उनके नसीब में ना आए। और सबसे बड़ा गेम यही है जब आप उसका नाम तक भूल चुके हों और वो हर रात आपके बारे में सोचें। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? कोई लड़की जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक अजीब सी चमक थी, बात करते हुए उसका चेहरा खिल उठता था। कभी कभी यूं हंसना, वो हल्की सी आंखों से शरारत और ऐसे इशारे जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाते थे। लेकिन फिर अचानक जैसे मौसम बदलता है, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वो पहले जैसी बातें अब गायब, जवाब में ठंडापन, बातचीत में अनजाना सन्नाटा, और कभी कभी तो ऐसा बर्ताव मानो उसने तुम्हें जानता तक ना हो। तुम सोचते रह गए, क्या मैं ही गलत समझ बैठा था? क्या वो सब बस मेरा वहम था? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल में उसे फर्क पड़ता है, हाँ बहुत फर्क। पर फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है? इसका जवाब छुपा है उस माइंड गेम में जिसे जाने बिना कोई समझ ही नहीं पाता। चलो आज उसी को थोड़ा गहराई से छूते हैं। पार्ट 1, लड़की का मन, दिल और दिमाग का द्वंद्व। कभी तुमने किसी लड़की की आंखों में वो नरम सी नमी देखी है? वो नजरें जो कहती हैं कुछ है जो तुझसे जुड़ गया है। उसकी वो बातें जो तुझ तक पहुंचने के लिए लफ्ज नहीं ढूंढती, बस एहसास बनकर तेरे अंदर उतर जाती हैं। लेकिन फिर अचानक वो ठंडी पड़ जाती है। उसके बोल कम, निगाहें अनजान और बर्ताव में अजीब सी बेरुखी। तुम बेचैन सोचते हो, क्या मैंने कुछ कर दिया? क्या जो मैं महसूस कर रहा था वो बस मेरा ही ख्वाब था? सच ये है, ऐसा कोई भ्रम नहीं था, हकीकत थी। पर लड़की का माइंड लड़कों से कई गुना ज्यादा उलझा होता है। वो क्यों बदल जाती है जबकि उसके दिल के किसी कोने में अब भी तू बसा होता है? क्योंकि जब लड़की दिल से किसी से जुड़ती है ना, तो वो दो दुनियाओं के बीच खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसका दिल जो धीमे से कहता है वो लड़का खास है, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो चीखता है, रुक जा, जल्दी अपनी फीलिंग्स जाहिर मत कर, वरना वो तुझे हल्के में लेने लगेगा।
यही जंग, यही कश्मकश लड़की को मजबूर करती है। वो इग्नोर करना शुरू कर देती है। पर ध्यान रखना, ये इग्नोर करना प्यार के खात्मे का इशारा नहीं है। ये उसका तरीका है खुद को बचाने का। और ये जो इग्नोर करती है ना, वो कोई नादानी नहीं, वो एक माइंड टेस्ट है। लड़की देखती है, अगर मैं दूर हो गई तो क्या तू पागल होकर मेरे पीछे भागेगा? क्या तू बेचैन होकर अपनी इज्जत गिरा देगा? क्या तू इनसिक्योर हो जाएगा? कभी सोचा है जब कोई इंसान आपसे अचानक दूरी बनाने लगे तो उसके पीछे क्या चल रहा होता है? शायद नहीं, क्योंकि हम अक्सर सवाल खुद से करते हैं, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, क्या वो खुद से लड़ रही है? अक्सर जब कोई लड़की किसी लड़के के करीब आने लगती है और फीलिंग्स हद से ज्यादा गहरी हो जाती हैं, तो डर उसके जहन में भी पैदा होता है। डर इस बात का कि कहीं वो खुद को उसके हाथों में इतना न सौंप दे कि जब वो छोड़े तो फिर उठने की हिम्मत भी ना बचे। यही वजह है कि वो खुद को रोकने लगती है। वो चाहकर भी वो सब फील नहीं करना चाहती जो दिल उसे महसूस करा रहा होता है। और फिर एकदम से वो खुद को डिस्टेंस पर रख लेती है। ना वो आपको रिजेक्ट कर रही है, ना उसे आपसे नफरत है। बस वो ये जानना चाहती है, क्या आप उस मोड़ पर भी खुद को संभाल पाते हैं या नहीं? क्या आप अपने जज्बात पर काबू रखते हुए उसकी इस खामोशी को समझ सकते हैं? अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो वहां शुरू होता है जहां रिश्ते में पावर डायनामिक्स की एंट्री होती है। जब कोई लड़की आपको पसंद करने लगे तो शुरू में वो हर मैसेज का जवाब देगी, आपकी हर बात में दिलचस्पी लेगी, आपकी एक एक बात पर रिएक्ट करेगी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि आप अब उसके दीवाने हो चुके हैं, उसका गेम बदल जाता है। अब वो सीन करके अनदेखा करेगी, आपकी बातें टाल देगी और कभी कभी तो ऐसा बर्ताव करेगी जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो क्यों बदल गई, सवाल ये है उसने खेल क्यों पलट दिया। हर रिश्ता एक अदृश्य पावर बैलेंस पर टिका होता है और जिसका इमोशनल कंट्रोल ज्यादा होता है वही रिश्ते में फैसले करता है। लड़की को भी यही पसंद आता है। वो चाहती है कि काबू उसके पास रहे और जब उसे लगे कि लड़का अब उसके बिना रह नहीं सकता तो वो जानबूझकर खुद को दूर कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है अगर उसने खुद को आसानी से सौंप दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए वो अपने इग्नोर करने वाले गेम से आपके इमोशंस की परीक्षा लेती है। लेकिन असल में चल क्या रहा होता है? कभी कभी सबसे बड़ी चाल होती है खुद को सस्ता ना बनाना। सच मान, दुनिया में इज्जत उसी की होती है जो खुद को महंगा दिखाना जानता है, जो सामने वाले की नजर में इंप्रेस नहीं इंपैक्ट छोड़ता है। और लड़की की साइकोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है। वो देखती है तुम उसकी खामोशी में टूटते हो या अपने आप में मजबूत खड़े रहते हो। क्या तुम उसकी दूरी से बेचैन हो जाते हो या फिर उस दूरी को अपने स्टाइल में हैंडल करते हो? यही वो टेस्ट है जो ज्यादातर लोग फेल कर जाते हैं। एक बार अगर तुमने घबराहट में कॉल पे कॉल, टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए तो समझ ले गेम वहीं खत्म। फिर शुरू होती है रिजेक्शन की गिनती, डिसरिस्पेक्ट का दौर और सबसे खतरनाक चीज इमोशनल मैनिपुलेशन। कहानी यहीं पलटती है। या तो तुम इज्जत कमाते हो या फिर अपनी जरूरत साबित करने में लग जाते हो। जब तुम शांत, समझदार और ग्राउंडेड रहते हो तब लड़की के मन में पहला बीज बोया जाता है, ये बाकी जैसे नहीं है। वो देखती है ये लड़का मुझे खोकर भी अपनी डिग्निटी नहीं खो रहा और वहीं से शुरू होती है उसकी नजरों में इज्जत। याद रख, फीलिंग से बड़ा हथियार है रिस्पेक्ट, और ये कभी गिड़गिड़ाने से नहीं बल्कि साइलेंस से मिलती है। अब सवाल उठता है, जब लड़की इग्नोर करे तो क्या करें? तब साइलेंस को हथियार बनाना सीख। देख, जब वो चुप होती है ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं, टेक्स्ट पर टेक्स्ट, कॉल पर कॉल। लेकिन एक असली खिलाड़ी, एक हाई वैल्यू इंसान, वो सिर्फ साइलेंस रखता है। क्यों? क्योंकि असली वैल्यू वो है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में महसूस होती है। जब तू चुप रहता है उसके मन में पहला सवाल उठता है, क्यों नहीं लिखा? दूसरा, कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया? तीसरा, जब तू नीडी नहीं बनता तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी का जहर भरने लगता है। और यही वो जगह है जहां सबसे खतरनाक अट्रैक्शन पैदा होता है। जब कोई तेरी आदत बना ले और फिर तू वो आदत छीन ले। अब मुद्दा ये नहीं कि वो तुझे चाहती है या नहीं, सवाल ये है, क्या तू उसे इतना मिस करवा सकता है कि वो खुद लौट आए? और ये तभी होगा जब तू काम, फिटनेस, ग्रोथ और सक्सेस में इतना डूब जाएगा कि तेरी लाइफ खुद बोलने लगे, अब तू पहले से ज्यादा कीमती है।
तेरी ऑनलाइन प्रेजेंस दमदार और मिस्टीरियस बनेगी। तेरी निगाहों में अब वो बात होगी, मैं तुझसे कम नहीं, मैं तुझसे कहीं ऊपर हूं। साइकोलॉजी ट्रिक है ये, अटेंशन शिफ्ट, पावर शिफ्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है जब वो देखती है जो लड़का कभी सिर्फ मुझे देखता था अब वो खुद को देखने लगा है। तेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस, पर्पस और फोकस होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब वही शख्स जिसने कभी आपकी फिक्र तक नहीं की अचानक से आपकी झलक तक पाने को बेताब हो उठता है। जब आपकी दुनिया में सब कुछ साइलेंट और आपकी मेहनत शोर मचाने लगती है तो वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ खो दिया है? क्या उस शख्स के बिना मेरी दुनिया अधूरी रह गई है? सवाल यही है, जब वो फिर से लौटने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए? उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए या फिर उस मुकाम तक खुद को पहुंचा देना चाहिए जहां वो सिर्फ देखती रह जाए और समझ भी ना पाए कि वो आपको कब, कहां और कैसे खो बैठी? साइलेंस, ये वो हथियार है जो कभी कभी सबसे गहरी चोट करता है। जब आप दुनिया से बातें करना बंद करके खुद से डील करने लगते हैं और खुद को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां आपकी जरूरत अब सिर्फ आपको होती है, तब वही लड़की जो कभी आपको इग्नोर करती थी अचानक आपकी पुरानी तस्वीरें देखने लगती हैं, आपकी स्टोरी पर रिएक्ट करने लगती है और किसी म्यूचुअल से पूछ बैठती है, कैसा है अब वो? यहीं से असली खेल शुरू होता है। उसकी वापसी आपकी जीत नहीं है, वो बस एक मौका है ये दिखाने का कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर आप फिर वही इमोशन, वही तवज्जो देने लगे तो उसने जो इग्नोर करके छीन लिया था वो फिर से मुफ्त में मिल जाएगा। और इंसान कभी मुफ्त की चीज की कदर नहीं करता। इस बार एक्साइटेड मत होइए। जब वो लौटे तो ऐसा लगे जैसे अब आपकी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह बची ही नहीं। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी दुनिया, आपका माइंडसेट अब किसी और लेवल पर है। दिखाइए कि अब आपकी जरूरतें बदल चुकी हैं। और हाँ, मिस्ट्री जरूर बनाए रखिए। कभी कभी कम बोलना, बस एक हल्की मुस्कान के साथ कहना, सब अच्छा चल रहा है, बस इतना। और यकीन मानिए, उस साइलेंस में उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब उसके दिल में सवाल उठेंगे, क्या इसे मेरी अब जरूरत नहीं? क्या ये किसी और की तरफ बढ़ चुका है? क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? और यही वो साइकोलॉजी है जो उसे फिर आपकी ओर खींचेगी। लेकिन अब फैसला आपका है। आप तय करेंगे कि वो वापसी डिजर्व करती है या नहीं। क्योंकि सच यही है, जिसने आपको कभी आपकी अहमियत नहीं समझी उसके लिए वापसी की राह इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए। हर बार प्यार में मिली ठोकर एक बड़ा सबक बन जाती है। और अगर आपने उस तकलीफ को अपनी ताकत में बदल लिया तो फिर उसकी आंखों में पछतावा, अफसोस और डर खुद ब खुद पनपने लगेगा। सच्चा बदला बदला नहीं होता, वो पछतावा होता है। जब सामने वाला आपको किसी और के साथ खुश देखता है, जब वो देखता है कि आप उस दर्द से बाहर निकलकर उससे भी ऊंची उड़ान भर चुके हों। डार्क साइकोलॉजी कहती है, कभी किसी को उसकी हरकत का जवाब मत दो। जवाब दो अपनी तरक्की से, अपनी साइलेंस से। क्योंकि जब आप खामोश रहते हो और सामने वाला आपकी ग्रोथ देखता है तो उसका खुद का दिमाग गिल्ट और रिग्रेट से भरने लगता है। कई बार लोग इग्नोर करते हैं ये जानने के लिए कि आप कितना टूटोगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आप उस दर्द को हथियार बना लें, अपने साइलेंस को स्ट्रेंथ, तो फिर वही लोग एक दिन आपके बारे में सोचते सोचते खुद को खो बैठते हैं। जरूरत है उस मोमेंट को पकड़ने की जहां आप ये तय करें कि क्या आप फिर से उसी पुराने इमोशन में डूबेंगे या खुद को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां किसी के जाने या आने से कोई फर्क न पड़े।